आज महिला दिन के अवसर पर सब महिलाओं को बोलने का मौका दिया है और इस सभागृह में आपके द्वारा मैं सभी हमारे भाइयों को और बहनों को महिला दिन की शुभेच्छाएं देती हूँ। सर, अभी बताया गया, मेरी बहन विप्लव ठाकुर जी ने बताया महिलाओं के लिए, लेकिन मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि गार्गी मैत्रेयी जैसी महिलाएं यहाँ पे हुई हैं जिन्होंने बहुत बड़े वाद विवाद में अपना प्रभुत्व पाया था। तो हमारे यहाँ महिलाओं की जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा, वो कहीं भी कम नहीं है। आज ये फाइटर फ्लाइट्स में महिलाओं को लेने का डिसीजन लिया है, उसकी हम सराहना करते हैं। और इस बार आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि जिस विषय की आज चर्चा हो रही है या सब हम आस लगाए बैठे हैं, जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात, वो मैं यहाँ कहना चाहूँगी। सर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजीव गांधी जी का, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनके विजन से हमारी महिलाएं, देखिए सर, मैं एक महिला ऐसी हूँ कि जो जिला परिषद से यहाँ तक आई हूँ। अगर मुझे वो मौका मिला है तो जिला परिषद में पहली बार आने का मौका मुझे राजीव जी की पंचायत रिजर्वेशन के अनुसार मिला। सर, अगर 73rd अमेंडमेंट नहीं होता था और पंचायत राज का आरक्षण का मसौदा नहीं पास होता था तो आज 30 लाख लोग चुन के आते हैं पूरे देश में पंचायतों में, जिसमें बहुत चंद महिलाएं आती थी। आज 10 से 15 लाख महिलाएं चुन के आना शुरू हो गया। उसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो सिर्फ वो राजीव गांधी जी को जाता है। और उसी मुद्दे को आगे बढ़ा के हमारे नेता, हमारी लीडर, हमारी अध्यक्षा कांग्रेस की सोनिया जी, उन्होंने ये ठान लिया कि अगर इसको आगे लेना है तो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आरक्षण मिलना आवश्यक है। और लोकसभा में, ना केवल पंचायत राज्यों में, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण देना जरूरी है। और उन्हीं के नेतृत्व में यूपीए सरकार जब था, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इसी राज्यसभा में पारित विषय किया था कि राज्यसभा में 33% आरक्षण का विषय पारित हुआ था। हम सरकार के अधिकारियों को, सरकार के मंत्रियों को और खास तौर पे प्रधानमंत्री जी को आज पूछना चाहते हैं कि अगर अपनी पॉलिटिकल विल सही है, अगर आपकी राजकीय इच्छा शक्ति सही मायने में है, अगर आपके नियत में खोट नहीं है, तो जो वादा आपने इस महिलाओं को देश की किया था कि हम 33% आरक्षण देके रहेंगे, वो वादा अभी निभाइए। आपके हाथ में लोकसभा में पूरी ताकत है, लोकसभा में ये बिल पारित करिए और इस देश को दिखाइए कि आप सही मायने में लिप सिंपैथी दे, लेकिन सही मायने में आप इस विषय से आधारित है। सर, फीमेल ऑफिसर के लिए बोला गया, आज नौकरी मिलने के समय जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके लिए बोला है। मैं एक सिर्फ कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे देश में जो मानसिकता है वो बदलने की बहुत आवश्यकता है। एक अनसेड डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कभी बताते नहीं है। अभी भी मेरे किसी भाई ने बोला कि अच्छा ठीक है बोलना है, time over. All of us will work towards a cleaner society where women, girls are protected and move around in the society and in the country with confidence. And this message should go